अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है पाइथन में, जो कि है सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है कि हमें जो है वो मैक्सिमम नंबर निकालना है। मेरे पास 3 नंबर्स मैं इनपुट करूँगी, उसमें से मुझे देखना है कि अगर नंबर 1 बड़ा है, ग्रेटर देन है 2 से और ग्रेटर देन है 3 से, तो बोल दो कि 3 बड़ा है। इसी तरह 2 ग्रेटर देन है 1 से और 2 ग्रेटर देन है 3 से, तो मुझे दे दो कि 2 बड़ा है। वहीं अगर इन दोनों में से कुछ ना हो तो दे दो 3 बड़ा है। ठीक हो गया। तो मैं इसका मैक्सिमम देखते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, इसी तरह थर्ड नंबर दे दिया। सॉरी, ठीक है, यहाँ फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, थर्ड नंबर दे दिया। तो ऑफ कोर्स मुझे देगा 67, जो कि मेरा लार्जर है। ठीक हो गया। तो हम किस तरह ग्रेटर देन लेस देन ले सकते हैं, वो हमने, यानी मैक्सिमम जो है वो मेरा नंबर किस तरह देख सकते हैं, हमने वो देखा। अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मौजूद है, जिसको हम करेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कि है फैक्टोरियल। अब बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है वो हम रिज़ल्ट पे ही मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक चीज़ थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल, तो जो प्रैक्टिकल समझ आता है वो थ्योरी नहीं होती। ठीक हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर है कि एंटर अ नंबर, जो भी हिसाब है, और उसमें ये कि उसका फैक्टोरियल 1 है। तो अगर मेरा फैक्टोरियल जो है वो लेस देन 0 है तो दे दो कि सॉरी फैक्टोरियल नहीं है। अब फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल इज अ नंबर, factorial of a number is the product of all integers from 1 to that number. For example, the factorial 6 is 1 to 6 and 720. तो अब क्या करना है कि अगर मैं 60 कहती हूँ तो क्या कर देगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी टोटल 720। इसी तरह जो भी मैं नंबर दूंगी उस हिसाब से ये क्या कर देगा, मुझे उन सब मल्टीप्लाई, अगर मैं 10 तक दूंगी तो 1 to 10 सबको मल्टीप्लाई करके और मुझे आंसर दे देगा। ये हमारा फैक्टोरियल होता है। वहीं अगर फैक्टोरियल 0 हो तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ कहा कि इसने मुझे कहा कि सबसे पहले फैक्टोरियल का नंबर बताओ। उसके हिसाब से अगर फैक्टोरियल 1 है, इस नंबर 7 है या फैक्टोरियल 1 है, तो उस हिसाब से क्या करो, अगर मेरा लेस देन 0 होता है तो कहो कि फैक्टोरियल नहीं है इसका। ठीक है। वहीं अगर 0 के बराबर किसी नंबर का है तो बता दो कि 1 है। ठीक है। लेस देन 0 होगा तो ऑफकोर्स हमें 0 ही, लेकिन अगर 0 होगा तो ये हमें 1 बता देगा। वहीं अगर कुछ और हो तो क्या करें, 4 के हिसाब से उस रेंज को जो है वो प्लस करता रहे 1 से, यानी फैक्टोरियल जो भी मेरा होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो i से। अब जो है वो मेरा फैक्टोरियल बनेगा। यहाँ पे मैं जाती हूँ इसको रिजल्ट देखने। ठीक है। तो अब मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ लिख दिया 78। तो अब मुझे क्या करेगा, 78 का फैक्टोरियल दे देगा, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसको हम रख देते हैं ऊपर इस तरह। अब हम करके देखते हैं हमारा। तो अब मुझसे अगेन पूछ रहा है फैक्टोरियल, तो मैं 4 का दे देती हूँ, सॉरी 4 का दे देती हूँ। तब मुझे बताया 4 4 24। ठीक है। तो अगर 7 इस तरीके से मैं प्रिंट करती तो कैसा होता, उस तरीके से मैं प्रिंट करती तो कैसा होता। हमने दोनों तरीके से देखा कि हम फैक्टोरियल किस तरह बना सकते हैं। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या था, मैंने यहाँ पे 7 दिया था, तो उसने क्या किया, मुझे उस तरीके से आंसर दे दिया कि बहुत ही ज़्यादा जो अनरीडेबल भी हम कह सकते था। तो मैंने क्या किया, सिंपल उसको शॉर्ट कर दिया, जिससे उसने क्या किया कि 4 का डायरेक्ट मुझे आंसर दे दिया कि 4 4 से 24 हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने किया कि बेसिक जो है वो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग हम किस तरह कर सकते हैं पाइथन में।